और ठाकुर जी के मर्म को जानता है ना। क्यों? ठाकुर जी के मर्म को जान जाता है तो उनसे प्रेम हो जाता है। और ठाकुर जी से एक बार प्रेम बढ़ जाएगा ना, ठाकुर जी से लाड हो जाता है। और आपका जानना आपके मानने में बदल जाता है, आप उनके दास हो जाते हैं। प्रभु कृपा करते हैं तभी आप उनके दास बन सकते हैं। केवट भैया कह रहे हैं मैं आपके मर्म को जानता हूं। कैसे मर्म को जानता हूं? चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछु आहई। प्रभु जो आपकी ये चरण धूली है ना, ये मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी है। कैसे? मैंने पीछे आपको सुना है कि आप कहीं आपने पत्थर को नारी बनाया, आपने अपने चरण कमल को छुअत सिला भाई नारी सुहाई, छुअत सिला भाई नारी सुहाई, छुअत सिला भाई नारी सुहाई, छुअत सिला भाई नारी सुहाई। आहन पे न काठी कठिनाई, प्रभु आप ही विचार कीजिए कि आपकी चरण कमल की रज का छू जाने मात्र से पत्थर की मूर्ति एक नारी में बदल गई। तो प्रभु ये मेरी नाव है, ये तो लकड़ी की है। और कैसी लकड़ी की है? दिन रात पानी में डूबी रहती है, फूल गई है, नर्म हो गई है। तो भैया पत्थर को तो कुछ समय भी लगा होगा, लेकिन मेरी नाव को थोड़ा भी नहीं लगा। तरनी मुनि घरनी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। प्रभु और ऐसी वैसी नारी भी नहीं बनती, ब्राह्मणी होती है, ब्राह्मणी बन जाती है। भैया मेरे घर में पहले से ही है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। प्रभु इसी नाव के द्वारा मेरे घर का पालन पोषण होता है। यही प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कबारो। प्रभु इसी से मेरी नाव का पालन पोषण होता है, मेरे घर का पालन पोषण होता है, इसी से मेरी कमाई है। प्रभु हम वेद भी नहीं पढ़े कि पांडित्य कर्म करके पूजा पाठ करा करके हम पालन पोषण कर रहे हैं। जो प्रभु पार अवसि गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। प्रभु जो आपको पार जाना है ना, तो आपको चरण धुलाने होंगे। ठाकुर जी की मर्म को केवट भैया जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्यों जानते हैं? क्योंकि पिछली रात्रि में जब राम जी आए हैं, निषाद राज जी और लक्ष्मण भैया में वार्तालाप हो रहा था कि राम जी ब्रह्म हैं, इनके चरणों में मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ विराजमान है, इनके चरणों में परमार्थ है। प्रभु इसीलिए केवट भैया चरणों को धुलना चाहते हैं। क्यों धुलना चाहते हैं? क्योंकि ठाकुर जी क्षणिक मात्र के लिए आए हैं। वो जानते हैं क्योंकि ठाकुर जी आए हैं तो उन्हें जाना है।
तो भैया उस क्षण में ठाकुर जी की दास्यता भक्ति कैसे प्राप्त हो? उनके चरणों को धो करके पी लो। उनके चरणों से प्रेम कर लो। उनके चरणों का प्रेम ही परमार्थ है। उनके चरणों को धुलो, उसका पान कर लो। और भैया कोई साधारण जड़ी बूटी भी नहीं है, ये तो ठीक ही है। केवट भैया एक चीज और कह रहे हैं कि भैया आपके चरणों में जो जड़ी लगी हुई है वो मनुष्य बनाने की जड़ी है और कोई साधारण नहीं है। प्रभु आपको चरणों धुलाना होगा, अगर पार जाना है तो आप चरणों को धुलाइए। पर भगवान मौन है, कुछ नहीं कह रहे। पत भरी सहरी सकल सुत बारे वारे, केवट की जाति कछु भेद ना करई हो। प्रभु मैं केवट हूं, इस नाव से ही पालन होता है। आप अपने चरणों को धुला लीजिए, क्योंकि अगर आप चरण नहीं धुलाएंगे और कहीं ये स्त्री बन गई तो मुझे इसका पालन पोषण करना पड़ेगा। और ऐसी वैसी नहीं बनेगी, ब्राह्मणी होगी तो मुझे अलग घर बनवाना पड़ेगा। सब परिवार मेरो यही लगी राजा जो, दिन देता ही ना कैसी दूसरी गढ़ई हो। प्रभु मेरे परिवार का पालन पोषण इसी नाव के द्वारा होता है, और मैं इतना पैसे वाला भी नहीं हूं कि जल्दी से दूसरी बनवा लूं। तुलसी के ईशरा रावर तो साची कहूं, बिन पग धोए नाव न चढ़ई हो। प्रभु बिना पैर धोए मैं पार नहीं उतारूंगा। साफ साफ कह गए केवट भैया कि प्रभु इस झमेले में मुझे नहीं पड़ना, पहले आप चरण धुलाओ, मेरी नाव में विराजमान हो, मैं आपको पार उतारूंगा। ठाकुर जी मौन है। ठाकुर जी मौन है, कुछ बोल ही नहीं रहे। केवट भैया कुछ फिर बोलते हैं क्या कि भैया कोई तकलीफ है क्या? आप मुझसे कुछ बोल नहीं रहे हो, बोलो तो सही। अरे नहीं बोलना है तो कुछ इशारा ही कर दो। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। प्रभु मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हमें अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। प्रभु मुझसे कोई त्रुटि हुई है क्या? अगर त्रुटि हुई हो तो प्रभु मुझे बता दीजिए। आप मालिक हैं, आप दाता हैं, आप क्षमा कर सकते हैं। बड़ों का कर्तव्य होता है छोटों को क्षमा करना। उसकी कोई गलती हो उसे समझाना, उसे क्षमा करना। लक्ष्मण जी इधर उधर देख रहे हैं, भैया बहुत बड़र बड़र कर जा रहा है, किसी दूसरे को बुलाओ, छोड़ो इसे। तो केवट भैया कह रहे हैं क्या?
गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। दूसरा मल्लाह को बुला के तो देखो, आ जाए तो बताऊं। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, प्रभु नाम लेकर किसी को बुलाकर तो देखिए। चाह दोनों की है, देर किस बात की। चाह दोनों की है, प्रभु मुझे भी आपके चरणों को धोना है। चाह दोनों की है, आपको भी पार जाना है। चाह दोनों की है, देर किस बात की। और जल्दी जल्दी से बता दो, नहीं तो लेट हो जाओगे। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए, प्रभु जल्दी से मुझे बता दीजिए, आपको पार जाना है। परंतु प्रभु ने इशारा भी नहीं किया। अब केवट भैया नाटक करते हैं। तनिक केवट भैया का नाटक इशारा देखिए कि प्रभु अभी तक तो मैं कह रहा था आपके चरणों को धोऊंगा, आपके चरणों को धोऊंगा, लेकिन अब मैं कह रहा हूं जाओ मैं नहीं धोऊंगा। अब आप मुझसे कहेंगे भी कि धो, तब भी नहीं धोऊंगा। केवट के इतना कहने पर भी ठाकुर जी मौन है। ठाकुर जी क्यों मौन है? क्योंकि वो जानना चाहती हैं। क्या जानना चाहते हैं? कि केवट क्या क्या कह सकता है। भैया ठाकुर जी हमारे जगत के पिता हैं, हम सब उनके बालक हैं, और पिता का कर्तव्य होता है शिक्षा देना। पिता शिक्षा देता है, और शिक्षा देगा तो परीक्षा तो लेगा ही ना। ठाकुर जी केवट भैया की परीक्षा ले रहे हैं कि देखिए क्या क्या बोल सकता है। एक पिता का बालक होता है, छोटा सा बालक होता है, अन्य अन्य कई सारी बातें करता है, बहुत सारे प्रश्न करता है। पिताजी से कहता है पिताजी ऐसा है, पिताजी कहते हैं ठीक है। फिर कहता है ये है ऐसा है, बोले क्यों? क्योंकि जानना चाहते हैं वो बालक क्या क्या बोल सकता है। तब भी ठाकुर जी मौन है। अभी तक ठाकुर जी ने इशारा भी नहीं किया। फिर केवट भैया कहने लगे अच्छा अच्छा, वेशभूषा से तो दिखाई नहीं देता इनके पास कुछ देने के लिए कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी तक मैं कह रहा था मैं गरीब हूं, मैंने आपको अपनी गरीबी बताई, अपने परिवार का पालन पोषण इसी नाव से करता हूं। अब बात समझ में आई। प्रभु आपको पार जाने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही पार उतर सकते हो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननात उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो। पद चढ़ाई नाथ उतराई मोहि राम राव सपत सब साथी कहो। मोहि राम सपत सब साथी कहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहो। प्रभु आपके चरण कमल धुलवा लीजिए, मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए, मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। मोहे राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो।
श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। जब भगवान माखन चुराने गए तो माखन जगह जगह चुराते थे, गोपियां परेशान थी। तो गोपियों ने माता के पास जाकर कहा कि आपका लाला चोरी करता है माखन की, और हमारे चोरी करे तो करे, हमारे मटकी ने फोड़ के चले आवे। तो शिकायत कर रहे गोपियां और भगवान अपनी सफाई दे रहे। तो ध्यान पूर्वक सुनेगा ये भजन। अरे चोरी चोरी खड़े हो जरूर कोई बात है, ओ चोरी चोरी खड़े हो जरूर कोई बात है। दधी की मटुकिया में काहे डारो हाथ है, दधी की मटुकिया में काहे डारो हाथ है। ओ चोरी चोरी खड़े हो जरूर कोई बात है, चोरी चोरी खड़े हो जरूर कोई बात है। चोरी चोरी खड़े हो जरूर कोई बात है, चोरी चोरी खड़े हो जरूर कोई बात है। दही की मटुकिया में काहे डारो हाथ है, दही की मटुकिया में काहे डारो हाथ है। दही की मटुकिया में काहे डारो हाथ है, दही की मटुकिया में काहे डारो हाथ है। और आंगन में मटकी छीके से उतार के, आंगन में मटकी छीके से उतार के, पहले मटकियां छीके ऊंची लटका देते थे, तो वहां से उतार लिया भगवान ने। और क्या कर रहे हैं, आंगन में मटकी छीके से उतार के, आंगन में मटकी छीके से उतार के। कहाँ चले चले शाम घर को जाड़ के, कहाँ चले चले शाम घर को जाड़ के। ओ कहाँ चले चले शाम घर को जाड़ के, कहाँ चले चले शाम घर को जाड़ के। और ग्वालिन ने झपट के पकड़ लिया हाथ है, ग्वालिन ने झपट के पकड़ लिया हाथ है। दही की मटुकिया में काहे डारो हाथ है, दही की मटुकिया में काहे डारो हाथ है। ओ चोरी चोरी खड़े हो जरूर कोई बात है, चोरी चोरी खड़े हो जरूर कोई बात है। दही की मटुकिया में काहे डारो हाथ है, दही की मटुकिया में काहे डारो हाथ है। और यहाँ पर गोपी मैया से कह रही है कि मैया सुन, तेरे लाला का करतूत करे, का करो याने। देखो री यशोदा मैया तेरो ये कन्हैया, देखो री यशोदा मैया तेरो ये कन्हैया। और देखो री यशोदा मैया तेरो ये कन्हैया, देखो री यशोदा मैया तेरो ये कन्हैया। और मटुकिया फोड़ आयो खोल आयो गैया, मटुकिया फोड़ आयो खोल आयो गैया। मटकी फोड़ देते थे और जितने बछड़े थे ना सब खोल देते थे, और सारे बछड़े जाकर दूध पी लेते थे। गोपियां परेशान हो गई और मैया से शिकायत कर रही है। देखो री यशोदा मैया तेरा ये कन्हैया, देखो री यशोदा मैया तेरो ये कन्हैया। और मटुकिया फोड़ आयो खोल आयो गैया, मटुकिया फोड़ आयो खोल आयो गैया। और इतना सारा काम करने के बाद पता क्या करते हैं, अरे अंगूठा दिखावे मोहे ठाड़ो मुझसे काट है, अंगूठा दिखावे मोहे ठाड़ो मुझसे काट है। दही की मटुकिया में काहे डारो हाथ है, दही की मटुकिया में काहे डारो हाथ है। ओ चोरी चोरी खड़े हो जरूर कोई बात है, चोरी चोरी खड़े हो जरूर कोई बात है। दही की मटुकिया में काहे डारो हाथ है, दही की मटुकिया में काहे डारो हाथ है। दही की मटुकिया में काहे डारो हाथ है, दही की मटुकिया में काहे डारो हाथ है। जब इसकी शिकायत गोपी ने मैया से कर दी तो भगवान अपनी सफाई के लिए पीछे खड़े हुए हैं, माता का पल्लू पकड़ रखा। मैया से कह रहे ना है मैया, झूठ बोल रहे हैं सबरी, मेरा ध्यान है हिंदी जी मारे शिकायत कर रही हैं, मुंह पे लाल छल लगा रही हैं, मैंने ना करो। और क्या कह रहे हैं,
अरे देखो री यशोदा मैया मेरो ना कसूर है, देखो री यशोदा मैया मेरो ना कसूर है, देखो री यशोदा मैया मेरो ना कसूर है, देखो री यशोदा मैया मेरो ना कसूर है। अरे हाथ मेरे छोटे छोटे जी को बड़ी दूर है, हाथ मेरे छोटे छोटे जी को बड़ी दूर है, हाथ मेरे छोटे छोटे जी को बड़ी दूर है, हाथ मेरे छोटे छोटे जी को बड़ी दूर है। और क्या कह रहे हैं? अरे घर में बिलैया खुशी बाकोत बात है, घर में बिलैया खुशी बाकोत बात है। ये बिल्ली कर रही है और ये मेरे शिकायत कर रही है। घर में बिलैया खुशी बाकोत बात है, घर में बिलैया खुशी बाकोत बात है। दही की भटुकिया में काहेड़ा रोहात है, दही की भटुकिया में काहेड़ा रोहात है। चोरी चोरी खड़े हो जरूर कोई बात है, चोरी चोरी खड़े हो जरूर कोई बात है। दही की भटुकिया में काहेड़ा रोहात है, 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 दही की भटुकिया में काहेड़ा रोहात है। चोर कन्हैया लाल की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नित चोखो सो जयकारो लगाए दियो। ऐसो लगे कि महाराज हाँ कछु खाए पिए। और महाराज आप लोगन में वास्तविकता में बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव है, क्योंकि इतना मौसम खराब हुआ फिर भी आप लोगों की हम तारीफ करेंगे। आप लोगों की कथा के प्रति, सत्संग के प्रति प्रेम को हम साष्टांग दंडवत करते हैं महाराज। इतना मौसम खराब होने के बाद भी हम देख रहे थे महाराज, हम लोग यहाँ खड़े थे, आप लोग फिर भी आए जा रहे थे। इतना मौसम खराब था। धन्य, एक बार अपने लिए ही ताली बजा लीजिए महाराज। और इस पावन त्रिदिवसीय सत्संग समागम में कुछ और भक्तों ने भी सहयोग किया है, मैं उनका नाम उच्चारण करना चाहूँगा और आप उनका तालियों से अभिवादन जरूर करिएगा और उनके उत्साह को बढ़ाइएगा। क्योंकि मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ाने में ऐसे ही दानदाताओं का सहयोग है और यही लोग हमारी सनातन संस्कृति को संजो करके रखे हुए हैं। तो कुछ भाइयों ने सहयोग प्रदान किया है। श्री वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, इन्होंने महाराज 5100 रुपये सहयोग राशि दी है। तालियां आप लोगों की चलते रहनी चाहिए। मैं नाम उच्चारण करूंगा, आप लोग तालियां बजाते रहिए। तिवारी जी गोरखपुर से, इन्होंने महाराज 2100 रुपये, इनके लिए भी तालियां। उपाध्याय जी के टायर से 101 रुपये। रामबरन जी महाराज जी के टायर से 1100 रुपये। और समर सिंह कक्का जी, इन्होंने 2100 रुपये। और महाराज जसवंत सिंह जी ने, इन्होंने 5100 रुपये। श्री मित्तल जी, ये भी एसके टायर से हैं, जेके टायर से महाराज, इन्होंने 3100 रुपये। इनके लिए भी सभी भक्तों के लिए जोरदार करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन बंदन। और महाराज शिवा के बिहारी सरकार के चरणों में यही प्रार्थना की है, इस प्रकार ही सनातन संस्कृति को उत्थान करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करते रहें और ठाकुर जी इनके धन धान्य को भरपूर बनाए रहें, इन्हें स्वस्थ रखें, मस्त रखें और महाराज ये खूब ठाकुर जी का भजन करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे। बोलिए राजा राम सरकार की। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भैया ने कहा जोर से आवाज लगा दो, यहाँ से लगाओ कि बिहारी जी के पास आवाज आए कि बिहारी जी आप हमें जल्दी से वृंदावन धाम बुलाओ, तो आप सगन की कृपा हो जाए। तो अगली कथा श्री धाम वृंदावन में होगी और आप सभी को श्रवण करना है। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
पद कमल धोई चढ़ाई नाम, ननाथ उतराई चहु, मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। प्रभु आपके चरणों को मैं धोऊंगा, आपको पार उतारूंगा, आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, और मुझे आपकी कसम। देखिए केवट भैया ठाकुर जी की इतनी भक्ति में मगन हो गए हैं कि उन्हें ये नहीं पता। भैया हम कोई यहाँ चलता है कि भैया कोई बात मनवानी है तो भैया हमारी कसम, भैया अपनी कसम खाई जाती है ना। लेकिन केवट भैया भूल गए भक्ति में, वो कह रहे हैं मुझे आपकी कसम, और यही नहीं ये भी कह रहे हैं मुझे आपके पिता की कसम। और जैसे ही पिताजी को नाम लियो, लक्ष्मण भैया तमतमा के खड़े रहे, बोले कि लो बाण से भी चलाता हूं। तब भी केवट भैया कह रहे हैं बर तीर मारो लखन पे, जब लगी न पाव पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। प्रभु चाहे लक्ष्मण भैया मुझे आज तीर ही मार दे, लेकिन जब तक आपके चरणों को मैं नहीं धोऊंगा तब तक आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, आपको पार नहीं उतारूंगा। प्रभु जैसा हूं, भला हूं बुरा हूं, आपका ही हूं। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। केवट के प्रेम से भरे युक्त लटपटे हुए अटपटे वचनों को सुनकर ठाकुर जी मुस्कुरा उठे। एक संत कहते हैं कि भैया ये लटपटे अटपटे वचन क्या है? संत कहते हैं कि केवट भैया एक तरफ कह रहे हैं कि प्रभु इसी नाव से मेरे घर का पालन पोषण होता है, यही नाव मेरे घर को चलाती है, और एक तरफ कह रहे हैं भैया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहूं। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर संत ने कहा, अनेक संतों के अनेक अनेक अर्थ। एक संत कह रहे हैं कि भैया, केवट भैया कह रहे हैं कि मेरे सारे ग्रह अनुकूल थे, प्रतिकूल थे, आपके दर्शन मात्र से अनुकूल हो गए हैं, परंतु अभी भी ठाकुर जी मौन हैं। केवट भैया ने बार बार प्रार्थना की, प्रभु आपके चरणों को धोना है, नहीं धोएंगे, कोई बात नहीं, आपका ही घाटा है, मेरा तो फायदा ही फायदा है। आप नहीं धोएंगे तो यहीं खड़े रहेंगे, यहीं रहेंगे तो आपके नित्य दर्शन प्राप्त होंगे। तब ठाकुर जी समझ गए केवट भैया मेरे अनन्य भक्त हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव न जाई। प्रभु ने भी देखिए कितना घुमा के बोला है, सीधा सीधा भी नहीं बोला। सीधा सीधा भी नहीं बोला। कृपा सिंधु बोले मुस्कुरा कर ठाकुर जी बोले कि भैया जैसा तुम्हारी नाव बची रहे वैसा ही करो। केवट भैया फिर कह रहे हैं भैया मैं तो अनपढ़ गवार हूं, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते?
आपको मैंने पहले ही बताया था ठाकुर जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ठाकुर जी, मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं हूं। आप कैसे कह रहे हैं? केवट भैया की ऐसी वचन सुन के लक्ष्मण जी तमतमा के खड़े हो गए, बोले अभी तक इसको समझ में नहीं आ रहा। फिर शांत करा के बैठा दिए ठाकुर जी ने। फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं क्या? बेगी आनो जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारो। भैया जाओ, केवट भैया जल लेके आओ, मुझे विलंब हो रहा है, मुझे पार उतारो। अब केवट भैया फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसे नहीं दूंगा। लक्ष्मण भैया फिर खड़े हो गए, बोले कि ऐसे कैसे? अब ठाकुर जी ने सीधा सीधा राम जी ने कह भी दिया कि धुलो पैर आकर के, तब भी कह रहे हो। बोले घर में मेरे भी परिवार है, मुझे पता है। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मैं अनपढ़ गवार हूँ, लेकिन अब ये भी तो कह रहा हूँ प्रभु मैं इतना भी अनपढ़ गवार नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ, कोई भी सत्कर्म करें, कोई भी शुभ कार्य करें, परिवार के साथ करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए। तो प्रभु मैं जाकर के अपने परिवार को बुला लाऊं। केवट भैया बोले, राम जी कह रहे हैं ठीक है जाओ बुला लाओ। प्रभु रुख पाई के बुलाए बालक घरनी, बंदी के चरण चौदिसी बैठी घेरी घेरी। अब देखिए बुलाया है और वहीं जाके मंत्रणा की। भैया देखो आज ठाकुर जी के चरणों को धोने का अवसर प्राप्त हुआ है और तुरंत धुल के नहीं बैठाऊंगा। तुरंत धुल करके नहीं बैठाऊंगा। कैसे बैठाऊंगा? भैया जाके तुम लोग चारों ओर घेर करके बैठ जाना। कहीं भागना भी चाहे तो भी नहीं भाग पाए। ठाकुर जी कहीं अगर उठ के जाना भी चाहे कि देर हो रही है, वो भी नहीं कर पाए। और क्या किए? छोटो सो कठोता ले। केवट भैया हाथ में छोटा सा कठौता लेके आए। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जुके, हे जी धोई पाए पियत पुनीत बार फेरी फेरी। अब देखिए एक लोटे में भी तो जल ला सकते थे। एक लोटे में या एक तमेड़ी कुछ भी हो, उसमें भी तो जल भर के ला सकते थे। कठौता ही क्यों लाए? छोटा सा कठौता ही क्यों लेके आए? क्योंकि केवट भैया सोच रहे हैं कि चाहे मैं कितना भी जल धोऊं, अगर वो धूली थोड़ी सी भी लगी रह गई तो मेरी नाव तो स्त्री बन जाएगी। भैया इसीलिए छोटा सा कठौता लेके चलता हूँ, बनेगा तो पुरुष बनेगा और मैं सेठ जी बन जाऊंगा, उसी से नाव चलवाया करूंगा और खूब पैसा कमाया करूंगा। इसीलिए छोटे से कठौता लिए आ भारी आनी पानी गंगा जुके, जी धोई पाए पियत पुनित बार फेरी फेरी। बार बार ठाकुर जी के चरणों को धुल रहे हैं, पीते जा रहे हैं, धुल रहे हैं, पीते जा रहे हैं, धुल रहे हैं, पीते जा रहे हैं। तुलसी सराहे ताके भाग सानुराग सुर, बरसी सुमन जय जय करी फेरी फेरी। केवट भैया कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज ठाकुर जी स्वयं ही उन्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। और दर्शन ही नहीं, ठाकुर जी के चरण कमल की प्रसादी भी उन्हें प्राप्त हुई। बार बार चरणों को धो रहे हैं। हे जी धोए पाए पियत पुनित बार फेरी फेरी। बार बार चरणों को धुल रहे हैं, बार बार पी रहे हैं।
लक्ष्मण भैया बोले हो गया। फिर केवट भैया चुप खड़े हो गए, बोले अब की कुछ बोलूंगा तो लग रहा है मार ही देंगे, पक्का ही मार देंगे। इसीलिए ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी सारा जल तो मैं पी गया, जिसके लिए परिवार वालों को बुलाया था वो तो मैंने हुआ ही नहीं। ठाकुर जी एक बार और जल पी लो, जल से चरणों को धो लो और इनको भी प्रसादी ग्रहण करा दो। ठाकुर जी चरणों को बोले ठीक है धुल लो, सबको धुला, सबको जल ग्रहण कराया। लक्ष्मण भैया बोले हो गया कि नहीं हुआ। फिर केवट भैया मौन हो गए। केवट भैया बोले अब बोलूंगा। केवट भैया क्या कर रहे हैं, उनको भेजना नहीं चाह रहे हैं, सोच रहे हैं जब तक ठाकुर जी के चरण कमल की रज मुझे प्राप्त होती रहे तब तक ठाकुर जी ही बैठे रहे। भाव देखिए केवट भैया का, बार बार चरणों को धो रहे हैं। फिर राम जी के पास जाकर कान में प्रार्थना करते हैं, प्रभु सारा प्रसाद तो मैंने ग्रहण कर दिया, मेरे परिवार वालों ने ग्रहण कर दिया, भैया मेरा लंबा चौड़ा गांव है, मेरा लंबा चौड़ा गांव है और मैं अकेले ही सारा सत्कर्म कर लूंगा। मेरे गांव वाले बाद में मुझे गाली देंगे कि राम जी आए, तुमने चरणों का पान, चरण रज का पान किया, चरणामृत को पिया, हमें नहीं पूछा, मुझे गांव से निकाल देंगे। प्रभु एक बार और धुल के। लक्ष्मण भैया तमतमाने लगे, इतनी देर से ये नौटंकी करे जा रहा है, बार बार कह रहा है। प्रभु ने शांत कर दिया, भैया बैठ जाओ, हमारा और कोई दूसरा उपाय दिखाई दे रहा है, बिना केवट के कैसे लेके जाएंगे, पार उतरना है ना भैया। जब पार उतरना होता है ना, कोई कार्य किसी से कराना होता है ना, तो आदमी गधे को भी बाप बना लेता है। हमारी लोकल भाषा में चलता है, एक बार एक सांप और एक चूहा एक ही संदूक में, बक्से में बंद हो गए, एक ही संदूक में बंद हो गए। अब चूहा डर के मारे कोने में चिपका है, कब सांप हमला कर दे, कब मेरा देह त्याग हो जाएगा, कब मैं मर जाऊंगा। लेकिन भाई चूहा उतर के निकल सकता है, लेकिन सांप नहीं निकल सकता। चूहा कह रहा है, चूहा चुपके से कोने में चिपका हुआ है, भैया ठाक बचे रहो बचे रहो। सांप कहता है, अरे मामा जी। चूहा सक पका के बोला, अरे मैं कब से तुम्हारा मामा, अभी तक तो कट्टर दुश्मन थे, आप मेरा शिकार कर लेते थे। बोले नहीं नहीं, हम सांपों ने मंत्रणा की है, आज से चूहों का शिकार नहीं करेंगे, उन्हें अपना मामा जी बना लेंगे। मित्रता हो गई दोनों में। चूहे ने कुतर करके छेद कर दिया, बिल बनाया, और जैसे ही बाहर निकला वैसे ही गोविंदाय नमो नमः। तो बोले राम जी बोले कोई भी उपाय है क्या, और दूसरा कोई उपाय है कि आप पार जा सको, कोई दूसरा केवट भी नहीं है कि आप पार जा सको। पुनः राम जी ने कहा ठीक है भैया, गए चरणों को धोए और सभी को चरणामृत दिया, 3 घंटा उसमें निकल गया। लक्ष्मण भैया बोले अब हो गया क्या। फिर केवट भैया शांत, कहते हैं अब तो पक्का डंडा उठ जाएगा, अगर मैंने अब कुछ बोला तो पक्का डंडा उठने ही वाला है। फिर राम जी के पास जाके प्रार्थना करते हैं, प्रभु यही मेरे पितृ देवता सभी यही हैं, प्रभु आपकी कृपा हो तो आपके ही चरणामृत से अपने पितरों को जल दे दूं। प्रभु ने कहा ठीक है। केवट भैया गए, जल भरा और भगवान को साक्षी मानकर
केवट भैया ने अपने पितरों को जल दे दिया है। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयों लई पार। सारे परिवार को जल पिलाकर, अपना जल पीकर, अपने परिवार को जल देकर केवट भैया प्रभु को नाव में चढ़ाए हैं, ठाकुर जी को पार कराया है। और पार कराते ही जैसे ही ठाकुर जी उतरे, ठाकुर जी के बाद हमारी माता रानी उतरी हैं, सीता मैया, लक्ष्मण भैया उतरे। और जैसे ही केवट भैया उतरे, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। जैसे केवट भैया उतरे तुरंत ही उन्होंने दंडवत किया। अब देखिए, अभी तक केवट भैया ने दंडवत नहीं किया, क्योंकि केवट भैया जानते थे अगर मैं दंडवत कर लूंगा तो उनकी आज्ञा का पालन करना है, मुझे प्रभु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, प्रभु का दास बच जाऊंगा। हृदय से तो केवट भैया दास थे, लेकिन अपनी बात को मनवाना चाहते थे, अपनी बात को सुनाना चाहते थे। इसीलिए केवट भैया ने उन्हें दंडवत किया है, प्रभु ने उठाया। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, और प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दीना। प्रभु संकोच के मारे कुछ दे नहीं पा रहे हैं। वेशभूषा वनवास की है। प्रभु जी हर बार क्या होता था, कोई भी ठाकुर जी के चरणों को छूता था, ठाकुर जी उठा करके उसे अपने हृदय से गले से लगा लेते थे, लेकिन केवट भैया को उठा नहीं पा रहे हैं। क्यों? देने के लिए कुछ नहीं। केवट भैया ने तो मांगा प्रभु, केवट भैया ने तो कह दिया प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बालक कितना भी कहे, पिता का तो मन होता ही है ना देने के लिए। पिता बार बार कह रहे हैं कि क्या दूं क्या दूं। तुरंत ही इशारा किया, पियही यगी सिय जान निहारी। और मैया जान गई ठाकुर जी की संकुचितता को, क्योंकि माता रानी पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता का स्वरूप है। पत्नी वही है जो अपने पति के इशारे मात्र से समझ जाए कि उन्हें क्या चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पति को कुछ नहीं करना चाहिए। पाति रक्षति इति पति, जो सर्व रूप से अपनी पत्नी की रक्षा करे वह पति है। और पतिव्रता स्त्री कौन है? जो इशारे मात्र से ही समझ जाएगा। हमारी सीता मैया समझ गई, अपनी मुद्री उतार करके, अंगूठी उतार करके देने लगी। कहो कृपाल ले ही उतराई। देखिए, सब ये सोचते हैं, सबने ये सोचा होगा कि सब रामचरितमानस तो पढ़ते ही होंगे, पढ़ते हैं ना? कौन कौन रामचरितमानस पढ़ता है बताइए? आप लोग नहीं पढ़ते कोई? भैया श्रवण तो करते होगे। भैया हाथ उठा लो, हाथ उठावे में कछु बिगड़ जाएगा? अरे अपनों ही सम्मान करा लो। जोर से अपने लिए ताली बजाइए। ताली भी नहीं बजा पा रहे भैया, थक गए का सुनते सुनते? थक गए हो तो बताए दो। अवधि में कहते हैं भैया थक गया का, थक गया होया तो बताए दे, थोड़ के बता दीजिए थोड़ा सा। अगर थक गए हो तो थोड़ा सा नृत्य हो जाए। थक गए हैं क्या? आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा ना? मुंह से कोई बोल ही नहीं रहा। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? प्रेम से बोलिए राधे राधे।
राधे राधे राधे। राधे। भैया पीछे वाले ना बोल रहे, उन्हें नहीं आ रहा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भैया ठाकुर जी की कृपा मानिए कि राधा रानी का नाम, सुखदेव जी की गुरु है राधा रानी, और सुखदेव जी एक बार राधा नाम ले लें तो उन्हें 6 महीने की समाधि लग जाती है। और हमारे ऊपर ठाकुर राधा रानी की कृपा है। जहां राधा रानी की कृपा हो जाती है वहीं ठाकुर जी हमें प्राप्त हो जाते हैं। भैया राधा साक्षात श्रीपति है। राधा रानी साक्षात वाग्मयी प्रतिमूर्ति है। उन्हीं की कृपा है कि आज हम सब ठाकुर जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, कहूं कृपाल ले ही उतराई। हम सब सोचते हैं कि ठाकुर जी ने मुद्री उतारी है और दे दी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने वही मुद्री दी थी। सब ये सोचते हैं कि सीता मैया ने उन्हें मुद्री पकड़ा दी, उन्होंने केवट को दी, केवट भैया ने नहीं ली, वही हाथ में लिए रहे, वही हनुमान जी को दे के प्रदान की है। नहीं, रामचरितमानस स्पष्ट रूप से कह रहे हैं क्या, कहूं कृपाल ले ही उतराई। केवट भैया अपनी उतराई ले लो, माता रानी दे रही है। माता सीता ने दिया है, तब केवट भैया ने नहीं लिया है। केवट भैया कह रहे हैं, प्रभु आपसे मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे मैंने बोला कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाथ आज मैं काह न पावा, 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 मिटे दोष दुख तारी दावा, मिटे दोष दुख तारी दावा, मिटे दोष दुख तारिद दावा। प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला, आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। मेरे इस दरिद्रता से भरे हुए जो ये नयन है ना, आज मुक्त हो गए प्रभु, इनका दोष मिट गया, आपके दर्शन प्राप्त हो गए। प्रभु एक बार आपके दर्शन हो गए ना तो मुझे, मैं तो केवट हूँ, नाव से पार उतारता हूँ, आप तो मुझे भव सागर से पार कर देंगे। प्रभु आपकी अनुग्रह है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। एक संत कह रहे हैं कि भैया, केवट भैया क्यों कह रहे हैं कि आपका अनुग्रह है। एक संत अपना मत दे रहे हैं, क्या कहते हैं कि भैया केवट भैया का सारे ग्रह प्रतिकूल हो गए थे, अनुग्रह थे, आपका अनुग्रह प्राप्त हुआ, आपकी कृपा प्राप्त हुई तो सारे ग्रह प्रतिकूल हो गए, अनुग्रह हो गया। केवट भैया कह रहे थे ना कि मेरे गरीब हूं, मेरे घर में खाने को नहीं है, ये सब क्या है, अनुकूलता है।
केवट भैया कह रहे हैं आज मेरे सारे ग्रह अनुकूल हो गए। प्रभु आपको मुझे देने की कुछ जरूरत नहीं है। फिरती बार मोहि जो देवा, प्रभु अगली बार आप जो कुछ मुझे दे देंगे, जो कुछ मुझे प्रदान कर दे देंगे, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, वही प्रसाद में सिरोधार करूंगा। प्रभु आपका ऐसी अनुग्रह है, आपकी कृपा है, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। हाथों को प्रेम के ऊपर उठा के तालियों के साथ सेवा देते हैं प्रेम से। मैथिली ने कभी गोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी गोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में रख लिया, राधिका ने कभी गोद में रख लिया। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मातृ सत्कार जय हो क्या, मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, मातृ सत्कार में मस्त होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। इधर भी रहा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। हाथ ऊपर उठा के एक से नहीं तो आपकी प्रसादी हमने ग्रहण की, हम डेली कथा में आते हैं, आपका प्रसाद मिलता है, श्रवण रूपी प्रसाद। खूबली है प्रसादी अवधराज की, खूबली है प्रसादी अवधराज की, खूबली है प्रसादी अवधराज की, खूबली है प्रसादी अवधराज की। खूब जो धन लिया है ब्रजराज का,
खूब झूठ लिया है ब्रजराज का। भोग मोहन चखा, क्या भोग मोहन चखा, माखन को चखा, भोग मोहन चखा माखन को चखा। भोग मोहन चखा, दूध माखन चखा, भोग मोहन चखा दूध माखन चखा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुख का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुख का सखा। दास रघुनाथ का नंद सुख का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुख का सखा। कुछ इधर भी रहा, उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। रघुनाथ का नंद सुख का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुख का सखा। कुछ इधर भी रहा, उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। इस तरफ होगार दरबान कहा, तरफ होगार दरबार का। इस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, तरफ द्वार दरबान हूँ राज का। इस तरफ दोस्त हो दानी सिर ताज का, इस तरफ दोस्त हो हमारे सरताज का। घर रखाता हुआ, जय हो। क्या प्रभु मैं दोस्त हूँ आपके दरबार, ये जो हमारा राज्य है ना, ताली बजाते हो। दरवाजे पर खड़ा हूँ, दोस्त हूँ प्रभु। घर रखाता हुआ, घर को रखा रहा हूँ, कुछ नहीं है, इससे पंच भौतिक जो ये शरीर है इसको रखा ही रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। घर रखाता हुआ, घर लुटाता हुआ, घर रखाता हुआ, घर लुटाता हुआ, घर रखाता हुआ, घर लुटाता हुआ, घर लुटाता हुआ, घर लुटाता हुआ। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुख का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुख का सखा। दास रघुनाथ का नंद सुख का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुख का सखा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। कोई ऐसा होता है ना उसे ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त होती है, ना उसे इस संसार का सुख प्राप्त होता है। कोई नर या इधर ही उधर ही रहा, कोई नर या इधर ही उधर ही रहा। कोई नर या इधर या उधर ही रहा, कोई नर या इधर या उधर ही रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर
धर भी रहा कुछ जय हो धरी रहा कुछ धरी रहा दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा कीर्तनम यस्य स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब भक्ति कौन सी बची बताइए? आत्मनिवेदन, ठाकुर जी के ऊपर आत्मसमर्पण। ठाकुर जी की ओर समर्पण हो, केवल ठाकुर जी का दास है। दास प्रार्थना भी करता है, पूजन भी करता है। आत्मसमर्पण होना चाहिए। कितना भी पूजन कीजिए, कितना भी तप कीजिए, कितना भी प्रसाद ग्रहण कीजिए, जब तक आत्मसमर्पण नहीं होगा ठाकुर जी के प्रति, तब तक ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। परीक्षित कहते हैं, प्रभु अभी तक तो आपने इतनी सुंदर कथाएं श्रवण कराई, परंतु अभी तक तो आपने इतनी सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कराई, लेकिन ठाकुर जी को दीन बंधु दीनानाथ कहा। प्रभु ठाकुर जी की ऐसे कौन से भक्त हुए जिन्हों दीन बंधु दीनानाथ दीनानाथ ठाकुर जी बने? कौन से ऐसे दीन भक्त हुए जिन पर ठाकुर जी ने कृपा की? ऐसे कौन से भक्त हुए? ठाकुर जी की कृपा प्राप्त। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वो भक्त हुए सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेंद्रिया। परंतु सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया, सीधा विशेषता बताई। क्या? कृष्णस्यासीत् सखा, भगवान कृष्ण के सखा हैं। कौन है? कौन है? भगवान कृष्ण के सखा। सखा कौन? कैसे हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। कैसे हैं? ब्राह्मण हैं और ब्रह्मवित्तमा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं। ठाकुर जी का पूजन भजन करते हैं। और कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है। कल कथा श्रवण करा रहे थे, काम क्रोध मद लोभ क्या है? इंद्रियों में वास करते हैं। आंखें देखती हैं, आंखों से अगर अच्छा देखोगे तो अच्छा बुद्धि में भरेगा, आंखों से बुरा देखोगे बुरा बुद्धि में भरेगा। कानों से अच्छा अच्छा ठाकुर जी की कथाओं का श्रवण करोगे, ठाकुर जी की कथा प्राप्त होगी। और अगर कानों से बुरा सुनोगे तो बुरा ही बन जाओगे। जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा मन। जैसा संग होगा, जैसा श्रवण करोगे, जैसा भाग लोगे, वैसे ही ठाकुर जी कृपा करते हैं। वैसे ही ठाकुर जी कृपा करते हैं। ठाकुर जी की ऐसी कृपा। तो कौन हुआ? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। किसी ने कहा, भैया ये प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया, वैसे ही जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीते हुए प्रसन्न आत्मा है, कोई कष्ट नहीं है, परंतु घर में कुछ नहीं है। सुदामा जी बिल्कुल निर्धन है, गरीब नहीं है,
गरीब कौन होता है? जो असंतुष्ट होता है, वही गरीब है। आदमी थोड़ा और लाओ, थोड़ा और लाओ, थोड़ा और, जीवन भर थोड़ा और के चक्कर में ठाकुर जी को भजना भूल जाता है। हरि माया जादू करनी, ठाकुर जी की माया है। अगर थोड़ा और करते रहोगे ना तो ठाकुर जी की माया बांधती चली जाएगी, अपने आप में जगड़ती चली जाएगी, हथकड़ी लगाती चली जाएगी। माया मोह निराश्य, माया मोह में फंस जाओगे। परंतु सुदामा जी प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया है, प्रसन्न है मन से, लेकिन उनकी पत्नी को दरिद्र कहा गया। भैया किसी ने कहा, भैया ऐसे परम भक्त ठाकुर जी के उनकी पत्नी को दरिद्र कैसे कर जा सकता है? दरिद्रा शीदमानसा वेपमानाभिगम्य च। सुदामा जी की पत्नी को दरिद्र कहा गया। देखिए, सुदामा जी की पत्नी है सुशीला, जैसा नाम है यथा नाम तथा गुण, सुशील है। परंतु दरिद्र इसलिए कहा गया क्योंकि घर में बाल बच्चे हैं। माँ का हृदय द्रवीभूत होता है। जब बालक भोजन मांगते हैं सुशीला मैया से, तो मैया कहती है, जाकर के देखती है कुछ बचा हुआ है क्या, कुछ बचा है क्या? नहीं बचा होता तो कह देती, बेटा आज एकादशी, आज क्या है? एकादशी। मान जाते, सब जल पी करके रह जाते। माँ का हृदय है ना, कल भी बताया था, 3 माह तक तिरिया रोए, 6 माह तक भाई, जन्म जन्म तक माता रोए, हंस अकेला जाए। एक माता ही है, प्रथम गुरु होते हुए भी ठाकुर जी की अनन्य भक्त है। कहा गया दरिद्र कहा गया। क्यों दरिद्र कहा गया? उन्हें बालक की चिंता है, घर की चिंता है, क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं। ठाकुर जी परीक्षा लेते रहते हैं। जो देखिए ठाकुर जी का जो भक्त होता है ना, ठाकुर जी उसी की परीक्षा लेते हैं। ठाकुर जी ने प्रहलाद की परीक्षा ली। हिरण्यकश्यप बार बार उसे मारने की कोशिश करता रहा, ठाकुर जी बचाते रहे और प्रहलाद जी परीक्षा देते रहे, विरक्त रहे। और सुदामा जी एक बार ठाकुर जी एक संत का वेश धारण करा करके आए और बताया, ननो ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् क्षयपति ब्रह्मणश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतार्षभः। प्रभु भीख मांगने के लिए आए। भगवान ने भीख मांगा है ठाकुर से, याचना की कि हे देवी कुछ दे दो। देवी आई, हाथ जोड़कर बोली कि प्रभु मेरे घर बालक ने जन्म लिया है, मेरे घर सूतक लगा है। बोले अच्छा अच्छा, आपके घर बालक ने जन्म दिया, तनी मोड़ो तो दिखाओ। बोले मेरे बालक का नाम है दरिद्रता, मेरे बालक का नाम है दरिद्रता, मेरे घर में दरिद्रता ने जन्म लिया है। प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या अर्पण करूं। बोले इतने बड़े भगवान श्री कृष्ण के सखा होकर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। बोली सखा, आपको बताया नहीं आपके पति देव ने कि आपके पति के मित्र हैं भगवान कृष्ण, द्वारिकाधीश आपके पति के मित्र हैं, आपको बताया नहीं?
बोले नहीं, ठीक है मैं पूछ लूंगी। उस जो थोड़ा बहुत अन्न था दे करके विदा किया। आई दोबारा पूछती हैं क्या? ननो ब्रह्मण भगवदा सखा साक्षात श्रेयापति। प्रभु सुदामा जी से सुशीला जी पूछ रही हैं, प्रभु आपके सखा हैं क्या द्वारकाधीश? सुदामा जी बोले वो कन्हुआ? हाँ वो मेरो सखा है। आपको पता नहीं वो द्वारिकाधीश हो गए? बोले अच्छा। देखिए कितने बड़े भक्त हैं ठाकुर जी के। उन्हें पता है कि हमारे कन्हुआ साक्षात ठाकुर जी हैं, तब भी क्या कह रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे, उनको सखा मानते हैं, ठाकुर जी की अनन्य भक्ति करते हैं। बोले हाँ हैं, बताओ। बोले तो आप उनके पास चले जाना। बोले ऐसे कैसे चला जाऊंगा भाई, किसी मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ लेके जाना चाहिए ना, और इतने दिन बाद जाऊंगा। बोले रुको रुको मैं लेके आता हूँ, आप ये बताओ जाओगे कि नहीं जाओगे? बोले अगर कुछ देने के लिए हो जाए तो मैं अवश्य चला जाऊंगा। बोले ठीक है जाता हूँ। सुशीला जी गई और तीन घर से चाहती तो एक ही घर से एक ही मुट्ठी चावल, 3 मुट्ठी चावल ले लेती, लेकिन अलग अलग नहीं। और अपना आंचल फाड़कर उसी को 2-3 परत करके उसी में बात करके पकड़ा दिया। उसी को 2-3 परत करके उसी को पकड़ा दिया। श्री राधे प्रेम से बोलिए राधे राधे। फिर डाउन है रे भैया, खा के ना आए काए, व्रत तो कल है तो आज ना आए, चलते ही ना खाए महाराज जी भंडारे के मारे। ऐसो है काहे भैया, कुछ क्षण और रुक जाओ। आज ठाकुर जी की फुल होली है, फागुन का महीना चल रहा है, ठाकुर जी की होली खेलनी है। और कहे वे हमारे ब्रज की होली को तोड़ना है। जो ब्रजवासी होंगे वो अपने आप समझ गए होंगे। भैया वहां तो बरसाने चले जाओ, लठ मार होली खिले, लठ दे दे सर और पीठ सब सुझा देवे, लठ मार होली खिले। तो भैया हम तो लठ मार नहीं खेलेंगे, और कोई कहेगा भैया हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, ऐसा है क्या? तो भैया उसकी भी टेंशन मत लो, रंग बिरंगे फूलों से होली खेल लेंगे, ठाकुर जी को रंग लगाएंगे, फूलों के द्वारा होली खेलेंगे। तनी की देर रुक जाओ, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। आवाज नहीं आ रही, बोलिए राधे राधे। अभी भी नहीं आई भैया, एक बार तो जोर से लगा दो राधे राधे। हाँ अब लगा थोड़ा सा। आप लोगों से तेज तो वे बालक बैठे, देख लो कितनी तेज कह रहे राधे राधे। एक बार और बोलिए राधे राधे। हाँ अब आया आनंद, अब पता पड़ा कि आप लोग ठाकुर जी के भक्त हैं, श्रवण कर रहे हैं। गई सुशीला जी, 2-3 घर से 3 मुट्ठी चावल लाई, आंचल फाड़ के पकड़ा दिया, जाओ भैया। सुदामा जी ने अपनी लाठी उठाई और टुकुर 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 करते चल दिए। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे समैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ भैया इतनी दूर नगरी है,
चलते चलते सुदामा जी को थकान लग गई, एक वृक्ष के नीचे सो गए। ठाकुर जी की माया ने, ठाकुर जी की कृपा ने सीधा द्वारिका में पहुंचा दिया। उठे तो क्या देख रहे हैं, बड़े बड़े महल खड़े हैं। बोले मैं तो वृक्ष के नीचे सोया था, ये महल कहां से आ गए। एक ग्वाल बाला निकल रहा था, पूछे भैया ये कहां द्वारिका जानो है, कहां रास्ता कहां है। ग्वाला हंसवे लग गो, कह रहा क्या कह रहा है कि भैया द्वारिका में खड़े है के तुम पूछ रहे हो द्वारिका को बताओ। भैया यही द्वारिका है। बोले अच्छा, तो यहाँ में मेरे कनुआ को महल कौन सो है। भैया मेरे कनुआ को घर कौन सो है। बोले कौन कनुआ। बोले अरे कन्हैया। बोले कौन कन्हैया। बोले बाबा कछु पता होता तो है, एड्रेस होता है भैया किसी के हम जाते हैं, एड्रेस लेके जाते हैं ना, फलानी जगह जानो है, फलाने एड्रेस में मकान नंबर इतनो इतनो इतनो। भैया एड्रेस है कुछ। बोले एड्रेस तो नहीं पता, यहाँ का राजा है। बोले ये कौन सा नाम तुम बोल रहे। उसका नाम है श्री 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 अनंत श्री समलंकित छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक श्री श्री 1008 महाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी की तो बुद्धि सक पकाई गई, कह रहे भैया बड़ो दर बदलू है मेरो कनुआ। कहा छोटो सो कनुआ नाम, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। भैया ठाकुर जी के अनन्य नाम है, जितने भक्त हैं उतने ही नाम है। ठाकुर जी को मन से कुछ भी कहिए। आप लोग ठाकुर जी को, अच्छा आप लोग ठाकुर जी को क्या मानते हो, सही सही बताओ। भगवान मानते हो, मित्र मानते हो, सखा मानते हो, या और कुछ, पिता माता क्या मानते हो आप लोग बताइए, क्या मानते हो। आवाज नहीं आई, क्या मानते हो बताओ। भगवान मानते हो, सखा मानते हो। भैया हम बज्जरवासी, ब्रजवासी ना है, बज्जरवासी हैं। और बज्जरवासी का माने, ठाकुर जी को अपनो सखा माने, तभी तो ठाकुर जी को होली लगावे। और मैया का माने, लाला। तो इतो सो कनुआ को नाम, और यहाँ आके इतना बड़ा नाम रख लिया, बुद्धि सब पका गई। सुदामा जी पूछे भैया अच्छा अब तो पता पड़ गया, बता दो महल का नंबर, गेट नंबर कौन सा है। बोले जितने महल है सब उसी के खड़े हैं, लेकिन जिसमें सबसे बड़ा गेट होगा, सबसे बड़ा महल होगा, वो हमारी रुक्मिणी जी का है, उसी में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। गए सुदामा जी, खड़े हो गए, द्वारिकाधीश से पुकार करने लगे। द्वारपाल ने रोक लिया, बोले क्या बोले। बोले कि भैया मेरे को राजा से मिलना है, कनुआ से मिलना है, आपके राजा से मिलना है, द्वारिकाधीश से। भैया गए, अंदर जाके द्वारपाल कहता है प्रभु शीस पगाना जगातन में प्रभु, जाने को आई बसे के ही गामा। धोती फटी सिलती दुपटी अरु, पायो उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीस पगाना जगाता प्रभु, बाहर एक ब्राह्मण खड़ा है। देखिए ठाकुर जी के यहाँ ब्राह्मणों के लिए बिल्कुल छूट थी, कोई उन्हें टोकता नहीं था। बोले हाँ हाँ ब्राह्मण करात लेके आओ। कैसा है ब्राह्मण, प्रभु सुन तो लीजिए। हाँ हाँ बताओ।
कि शीस पगाना झगाटन में। प्रभु शीस पे कुछ नहीं है, ना पगड़ी है और तन पे एक वस्त्र भी नहीं है। एक उपनयन जनेऊ से हमने, मैला कुचेला जनेऊ था, उससे हमने पहचाना कि ये सुदामा, ये ब्राह्मण है। शीस पगान झगाटन में प्रभु जाने को आही बसे के ही गामा। पता नहीं कौन से ग्राम में वास करता। धोती फटी सिलती दुपटी अरो पाय उपान को नहीं सामा। प्रभु धोती फटी हुई, 2-3 पट सिली हुई, पैरों में चप्पल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पैरों में। द्वार खड़े हो तुझ दुर्बल एक ब्राह्मण बाहर खड़ा हुआ है। बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना वैसे ही ठाकुर जी दौड़ पड़े, पीतांबर गिर गया। बोले द्वारपाल सुदामा नाम पाड़े सुन छाणे राजकाज ऐसे जी की गति जाने को। बोले द्वारपाल सुदामा नाम पाड़े सुन छाणे राजकाज ऐसे जी की गति। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ गाए गए पाँव तो भरी भेंट लपटाए दुख साने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ गाए गए पाँव एक भरी अंत लपटाए दुख साने। जल धरि पूछत कुशल हरि विप्र बोले विपदा में मोहि पहचाने को। विप्र बोले विपदा में मोहि जैसे तुम करी तैसे करे को कृपा के सिद्ध। ऐसी प्रीत दीन बंधु दीन में सोमाने को। ऐसी प्रीत दीन बंधु दीन में सोमाने। ऐसी प्रीत दीन बंधु दीन में सोमाने को। भोले द्वारपाल सुदामा नाम पाणे सुन। जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना ठाकुर जी दौड़ पड़े हैं। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। तू जो मेरी तरफ एक पग बढ़ा दे मैं तेरी तरफ 60 पग आऊंगा। तो आ तो सही, प्रभु के चरणों में जाओ तो सही, प्रभु से आशीष लगाकर तो देखो। प्रभु को मन में बस